शहर व देश की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं अंकिता यादव गाजीपुर उत्तर प्रदेश से और एक वरिष्ठ पत्रकार श्री अनिल त्रिपाठी सर, जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं, के आग्रह पे प्रस्तुत है मुहर्रम पर बधाई को लेकर लिखी गई वह कविता जो देश में घटित अजूबों की साक्षी है। इस कविता को लिखे हैं श्री धीरेन्द्रनाथ श्रीवास्तव जी ने। सिपाही ने कहा, सिपाही ने कहा। कवि सम्मेलन में मंच पर चढ़ने से पहले ही बोला एक सिपाही, कभी भाई सही सलामत घर वापस जाना तो थानेदार के खिलाफ कविता नहीं सुनाना है। कवि सम्मेलन में मंच पर चढ़ने से पहले ही बोला एक सिपाही, कभी भाई सही सलामत घर जाना है तो थानेदार के ऊपर कविता नहीं सुनाना है। मैं कहा, यार मैं उस जनपद का नागरिक हूँ जहाँ का जिलाधिकारी मुहर्रम पर बधाई देता है, आशा है होली पर शोक प्रकट करेगा। जहाँ इतने विषय हैं वहाँ थानेदार के खिलाफ कविताएं कौन पढ़ेगा। मैंने कहा, यार मैं उस कमिश्नरी में पत्रकार रहा हूँ जहाँ का एक मंत्री बियर को दूध से अधिक पौष्टिक बतला चुका है। आशा है आने वाला मंत्री शराब को शहद से अधिक पौष्टिक बतलाएगा। जहाँ इतने विषय हैं वहाँ थानेदार के खिलाफ कविताएं कौन सुनाएगा। मैंने कहा, यार मैं उस सूबे का नागरिक हूँ जहाँ का प्रतिनिधि विधानसभा में राड चलाता है, आशा है लोकसभा में कट्टा चलाएगा। जहाँ इतने विषय हैं वहाँ थानेदार के खिलाफ कविताएं कौन सुनाएगा। मैंने फिर कहा, यार मैं उस सूबे का पड़ोसी नागरिक हूँ जहाँ का मुख्यमंत्री भैंस का चारा खाकर मुस्कुराता है, आशा है सुअर का चारा खाकर ठहाके लगाएगा। जहाँ इतने विषय हैं वहाँ थानेदार के खिलाफ कविताएं कौन सुनाएगा। मैंने कहा, यार मैं उस देश का मतदाता हूँ जहाँ की लोकसभा में आदरणीय फूलन देवी लोकतंत्र की परिभाषा बतला चुकी है, आशा है आदरणीय दाऊद देश प्रेम की परिभाषा बतलाएंगे। जहाँ इतने विषय हैं वहाँ थानेदार के खिलाफ कविताएं कौन सुनाएगा। मैंने कहा, यार मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ का एक प्रधानमंत्री 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस बतला चुका है, आशा है आने वाला प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस को परतंत्र दिवस बतलाएगा। जहाँ इतने विषय हों वहाँ थानेदार के खिलाफ कविताएं कौन सुनाएगा। मैंने कहा, यार मैं उस देश का समझदार नागरिक हूँ जहाँ अच्छे दिन का मतलब रेल की तेल आपूर्ति ONGC से छीनकर अंबानी के हाथ जाना है। जहाँ परम पूजनीय माल्या जी का हिसाब जनता के गोलक को चुकाना है, वहाँ थानेदार के खिलाफ कविताएं पढ़कर हमें जान नहीं गंवाना है। और सुनो, थानेदार के खिलाफ कविता पढ़ने का फल मैं पहले ही भोग चुका हूँ, इसलिए थानेदार को डाकू नहीं कहूँगा, क्योंकि थानेदार तो सारे आरोप हंसकर टाल जाता है और डाकू गंदे आदमी से तुलना करने पर बुरा मान जाता है। और डाकू बुरा मान गया तो मैं जंगल में रहूँगा, पत्नी अदालत में भटकेगी, मुझे छुड़ाने के लिए न जाने किन किन बाहों की सूली पर लटकेगी। संभव है सबके बाद भी पछताना पड़े, मेरी रिहाई के लिए उसी डाकू के पास जाना पड़े। सिपाही बोला, बकवास बंद करो, थानेदार कोई महात्मा गांधी नहीं होता है जिस हर ऐरा गहरा नत्थु गर्रा शैतान की औलाद कहे और उसे देश में जिंदा रहे। थानेदार होता है, अपने कर्तव्य के प्रति कितना वफादार होता है नहीं जानते हो। इंदिरा गांधी की हत्या की कहानी पढ़ लो। इसलिए मेरी मानो तो एक बार कवि सम्मेलन में थानेदार के पक्ष में कविता सुनाओ। भुगतान दूना लेकर जाओ। मैंने कहा, ठीक है यार, सोचूंगा, कहकर आगे बढ़ा कि किसी आप जैसे आदमी का घूंसा मेरे सीने पर पड़ा। बोला, क्या सोच रहे थे, चंदा सिक्कों के लिए चित्रगुप्त की कलम बेच रहे हो। मैंने कहा, यार तुम्हारा यह गुस्सा और घूसा भरा प्यार अच्छा लगा,
लेकिन एक बात मेरी भी मानो, हिम्मत हो तो उस व्यवस्था के खिलाफ मुठ्ठियाँ तानो जो धर्म के नाम पर आदमी को आदमी से दूर करती है। एक सिपाही को मुझे कविता पढ़ने से रोकन के लिए मजबूर करती है। धीरेन्द्र श्रीवास्तव, संपादक, राष्ट्रपुरुष चंद्रशेखर। संसद में 2 टूक। लोक बंधु राजनारायण। विचार पथ 1। उम्मीद अभी जिंदा है। जय हिंद, जय भारत।